तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 1 को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर और देख सकते हैं ABC त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज बनाना है, यानी कि समकोण त्रिभुज वो भी बनाना है दोस्तों। अब वो ध्यान दीजिएगा, B जिसका कोण समकोण है, यानी कि B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान निकालें। पहला में दिया है तो साइन A इंटू कॉस A दिया है, कामा तक दिया है दोस्तों। दूसरा में दिया है साइन C कामा कॉस C दिया है। तो इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं क्या, हमारा त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है दोस्तों, B समकोण है। यहाँ पर हम लोग B समकोण मांगेंगे, यहाँ पर हम लोग समकोण करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जब समकोण होगा दोस्तों तो ये B होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्या होगा, B, क्योंकि इसमें कह रहे हैं क्या, B समकोण है दोस्तों। ठीक है, B समकोण हो गया यहाँ पर। और आप लोग A यहाँ पर रख सकते हैं या C यहाँ पर रख सकते हैं, कोई भी अंक को यहाँ पर रख सकते हैं, कोई भी डिजिट को। यहाँ पर A रखते हैं दोस्तों हम लोग, और यहाँ पर क्या रखते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर B रखते हैं। इस बात को अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये B C होगा दोस्तों। यहाँ पर समकोण बनेगा दोस्तों, तो सामने जो होगा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, कोण होगा। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और ये देखिए AB बराबर मान कितना दिया है दोस्तों, तो देखिए AB का मान हमारा 24 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर BC का मान कितना दिया है दोस्तों, तो BC का मान हमारा 7 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर हम लोग 7 सेंटीमीटर लिख दिए। AB का मान कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, BC ये C है दोस्तों, ठीक है, ये C है। BC का मान कितना होगा दोस्तों, 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। ये C है दोस्तों, ठीक है, ये C है, ABC है, ठीक है। BC का मान कितना होगा दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हल करते हैं दोस्तों, ठीक है। AB का मान कितना दिया है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। AB का मान कितना है हमारा, AB का मान 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे AB का मान 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ध्यान दीजिएगा, और BC का मान कितना है हमारा, तो BC का मान दोस्तों है हमारे यहाँ पर BC है हमारा दोस्तों 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि AB का मान दिया है दोस्त कितना, AB का मान 24 सेंटीमीटर, BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि AB का मान 24 सेंटीमीटर और ये B एंड C का मान कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या निकलना है हमारा, AC निकालना है। यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें कोण निकालना है दोस्तों। ये आधार है, ये लंब है दोस्तों, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ये अभी कोण निकालना है। तो कोण यानी कि AC निकालना है, A एंड C निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर AC लिखेंगे, AC बराबर लिखेंगे, ठीक है, AC। तो AC बराबर यानी कोण बराबर एक सूत्र होता है दोस्तों, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, रूट में लिखेंगे, रूट में क्या लिखेंगे, रूट देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों लंब स्क्वायर प्लस दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग, आधार स्क्वायर, ठीक है। इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। लंब स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे दोस्तों, आधार स्क्वायर, ठीक है। AC बराबर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिए बात को अच्छे से समझिएगा। ये AC है दोस्तों, ठीक है। AC यानी कि कोण है दोस्तों, ठीक है। अब लंब को हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, लंब कौन है हमारा, ध्यान दीजिएगा। ये लंब, देखिए ये लंब है दोस्तों, AB लंब है, ठीक है। इसको हम लोग AB भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, AB भी लिख सकते हैं। AB का स्क्वायर प्लस क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर BC का भी स्क्वायर कर सकते हैं, क्या, BC का स्क्वायर। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि AB का मान कितना है, A एंड B का 24। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 24 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, प्लस यहाँ पर BC का मान कितना है हमारा, BC का मान दिया है हमारा 7। देखिए यहाँ पर दिया है 7 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये AB का स्क्वायर हो गया और ये BC का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर AC बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों क्या, 24 का स्क्वायर। यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 24 में 24 से गुना करेंगे तो 24 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 576 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या में उसी संख्या से 2 बार गुना, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों हमारा, यहाँ पर 49 होगा, ठीक है। अब इसको जो अब जोड़ेंगे दोस्तों, AC बराबर जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, देखिए 576 दोस्तों और 49 यानी कि 49, ध्यान दिए। 9 6 15 के 5 हासिल 1 होगा दोस्तों। 7 4 11 11 हासिल 12 होगा।
फिर हासिल 1 होगा दोस्तों, तो 5 1 हासिल होगा तो 6 होगा, यानी कितना होगा दोस्तों 625 होगा हमारा। तो अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों 625 लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे 625 लिखेंगे। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों। 625 को हम लोग यहाँ पर साइड में वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों। जब साइड में वर्गमूल निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, 625 कितना से जाएगा दोस्तों 5 जाएगा, कितना बार में जाएगा हमारा 25 बार में जाएगा दोस्तों, यानी 125 बार में जाएगा, ठीक है। फिर 5 चले जाएगा दोस्तों तो कितना जाएगा 25 के बार में जाएगा, ठीक है। फिर 5 से कटाएंगे तो कितना जाएगा 5 बार में जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे दोस्तों, ऐसे लिखेंगे 5 गुना यानी कि 5 गुना फिर क्या डालेंगे दोस्तों यहाँ पर 5 गुना 5 लिखेंगे, ठीक है। इसमें जोड़ा लगेगा दोस्तों, जोड़ा निकल जाएगा, एक जोड़ा लगा के एक अंक निकल जाएगा, यानी कि 2 जोड़ा लगेगा ना तो इसमें से 1 निकल जाएगा, ठीक है। इसमें 2 जोड़ा लगा ना तो इसमें से 1 निकल जाएगा, तो कितना होगा 25। तो इसका वर्गमूल कितना होगा दोस्तों हमारा, तो AC बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 25 होगा दोस्तों, ठीक है। 25 होगा यहाँ पर, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। 25 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है पहला में, ठीक है। पहला में बोल रहे हैं दोस्तों sin A cos A निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा में बोल रहे हैं sin C cos C निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो हमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर sin A यानी कि इसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे, ठीक है। sin A के लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों sin A, ठीक है। 1 नंबर डालेंगे यहाँ पर, और साइन क्या लिखेंगे दोस्तों sin A लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझते हैं हम लोग। sin A का मतलब है ना ये है ना दोस्तों, A का मतलब है कोण पर क्या रखेंगे हम लोग A रखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा sin A का मतलब यहाँ पर sin A कोण का दर्शाता है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कोण बन जाएगा A के सामने। जब यहाँ पर कोण बनेगा तो इसका सामने वाला जो होगा दोस्तों ये लंब हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया आधार। जब यहाँ पर कोण बनेगा दोस्तों sin A कह रहा है तो यहाँ पर कोण बनेगा दोस्तों तो ये वाला लंब हो जाएगा इसके सामने, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो गया। ये 10 के 10 रहेगा, तो इसका मान कितना आ गया दोस्तों 25 आ गया, यानी कि AC का मान कितना आ गया हमारा 25 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं, ठीक है। तो sin A बराबर यानी कि sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो sin थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है दोस्तों लंब बटा क्या होता है हमारा, लंब बटा क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कोण होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लंब बटा क्या होता है हमारा कोण होता है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। लंब बटा क्या होगा हमारा कोण होगा। तो लंब को ध्यान दीजिएगा, लंब कितना है हमारा ध्यान दीजिएगा। लंब को हम लोग क्या कहें लंब ये हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये 7 क्या होगा हमारा लंब है, तो ये 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है 7। अब बटा में कोण कौन सा है दोस्तों यहाँ पर 25 देखिए, तो ये 25 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 1 निकल गया। अब उसके बाद हम cos A को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों cos A, यानी कि ध्यान दीजिएगा A के सामने क्या होगा दोस्तों कोण बनेगा। जब A के सामने यहाँ पर कोण बनेगा दोस्तों तो सामने वाला क्या होगा लंबी होगा, और ये क्या होगा आधार होगा, ये क्या होगा हमारा कोण होगा। तो ध्यान दीजिएगा cos थीटा बराबर दोस्तों सूत्र हमारा क्या होता है, तो आधार बटा कोण होता है दोस्तों, क्या होता है हमारा आधार बटा क्या होता है दोस्तों कोण होता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और आधार ध्यान दीजिएगा, आधार कितना है दोस्तों, तो आधार देखिए 24 सेंटीमीटर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों 24 बटा में क्या डालेंगे दोस्तों यहाँ पर कोण कितना है, देखिए यहाँ पर कोण कितना है दोस्तों 25 है, तो हम लोग डालेंगे यहाँ पर दोस्तों क्या 25, ठीक है। ये एक आ गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा में चलते हैं, यानी कि इसमें चलते हैं दोस्तों साइन में, ठीक है। साइन C और क्या देंगे cos C को, ठीक है। यहाँ पर हम 2 नंबर डालेंगे दोस्तों यहाँ पर, और लिखेंगे दोस्तों क्या रोमन अंक में, और लिखेंगे दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ पर साइन C दोस्तों, ठीक है ना। साइन C डाल के बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक है। यानी कि कह रहे हैं दोस्तों जो ध्यान देगा साइन C है ना दोस्तों, ये जो C पर क्या है, C का मतलब कोण बन रहा है C पर, ठीक है ना। यहाँ पर C देखिए कहाँ पर है, C यहाँ पर है। जब यहाँ पर कोण बनेगा दोस्तों तो सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा ये काट दीजिएगा, ठीक है। सामने वाला हमारा अब लंब हो जाएगा, ठीक है ना। सामने वाला ये अब लंब हो गया, ठीक है। और नीचे वाला ध्यान दीजिएगा, समझिए बात को, सामने वाला जब लंब हो गया तो नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा, नीचे वाला अब ये आधार हो गया, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर कोण बना हमारा C पर, तो जब C पर कोण बनेगा तो सामने वाला लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या होगा हमारा आधार हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, अभी हम बोले हैं ठीक है कि लंब बटा क्या होता है दोस्त, लंब बटा कोण होता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। लंब बटा कोण, यानी कि लंब का मान कितना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लंब कितना है, अब लंब ये हो गया 24, ठीक है ना। लंब कितना हो गया 24, हम लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे 24, ठीक है। और कोण कितना हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर कोण कितना हो गया हमारा, कोण हो गया हमारा 25, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या दोस्तों यहाँ पर
25, ठीक है, ये एक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद बोल रहे हैं दोस्तों क्या, कॉस सी बोल रहे हैं, तो हम लोग कॉस सी यहाँ पर लिखेंगे, कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा आधार बटा क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कोण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण होता है। अब देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझते हैं, आधार कहाँ है हमारा, ये भी सी पर, देखिए यहाँ पर समझिए बात को, ये भी सी पर कोण बन रहा है दोस्तों। तो सी पर बन रहेगा तो 10 के 10 है, सी पर कोण बनेगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये क्या होगा, कोण होगा। तो कह रहे हैं दोस्तों कॉस क्या कर रहे हैं, कॉस सी, तो कॉस आधार बटा कोण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण। और आधार कितना है दोस्तों यहाँ पर, तो आधार 7 सेंटीमीटर है, तो आधार हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 7, ठीक है। और कोण कितना है दोस्तों, तो कोण देखिए कितना है 25 है दोस्तों, तो कोण कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये 25 होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आप लोग, ठीक है, पूरा अच्छे से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, देखिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।